देखो, आज इंडिया पेस्टिसाइड के बारे में बात करूँगा। तो बात करने से पहले दो चीज़, हम लोगों ने स्टॉक मार्केट में जब भी आते हैं तो पहला मेरे को टारगेट होता है, जो भी पैसा मैं लगाऊंगा उसका अच्छी से रिटर्न आ जाए। वो शायद 1 मंथ हो जाए, 2 मंथ हो जाए और 3 मंथ हो जाए। कुछ लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए बहुत कुछ सोच लेता है। मैंने देखो, एक ही चीज़ कहता हूँ, लॉन्ग टर्म कितने दिन के लिए होगा किसी को पता नहीं, क्योंकि बड़ा बड़ा बहुत सारा चीज़ था, सब डूब चुका है। आप कितने को नाम लोगे और कितने को तुम लॉन्ग टर्म के लिए बैठे रहोगे? क्योंकि आपको जब देखता है लार्सन एंड टूब्रो इतना प्राइस में था, अब इतना प्राइस में है। आप देखोगे बजाज फाइनेंस को इतना प्राइस में था, आज कितना है। तो इस चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि अगर जो चलना है तो वो चलेगा, जो चलना नहीं है वो तो कभी भी नहीं चल सकता है। तो कोई भी स्टॉक अगर 20% से ज़्यादा करेक्ट होता है ना, तो वो शायद और भी करेक्ट हो सकता है। आपको हर चीज़, आपको हर एक पैसा, आपको जिम्मेदारी होता है वो कैसे इस्तेमाल हो रहा है। आप अब दूसरा तरीका भी तो होता है, आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको क्यों स्टॉक मार्केट में आना है? रिटर्न जनरेट करने के लिए। अगर रिटर्न ही नहीं आ रहा है, आप पैसा डुबा रही हो, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? देखो, दो चीज़, फंडामेंटल 3 मंथ के अंदर इतना कुछ चेंज नहीं होता है ना। एक रात और एक दिन अगर गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं स्टेप नहीं लेता है तो नहीं हो सकता है ना। कंपनी के अंदर कुछ होता है तो अगर कंपनी के अंदर कुछ हो रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा। वो स्किनर.इन कभी सहायता नहीं करेंगे। अगर सर राकेश झुनझुनवाला सर को अगर फॉलो करोगे तो एक लाइन कहा था, फंडा और मेंटल। अगर फंडा ढूंढते रहोगे तो मेंटल हो जाओगे। तो मेंटल अगर होना है तो तुम कर सकते हो लॉन्ग टर्म। मेरे को तो हर चीज़ में लॉन्ग टर्म नहीं देखता है, क्योंकि देखो, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी चीज़ रख सकते हैं? जिसको अच्छा ब्रांड वैल्यूएशन होता है, तो उसी के अंदर भी लोगों ने इसे लेता है। तुमको पता है HDFC बैंक ने क्या किया? लास्ट 3 साल में 0 रिटर्न में बैठा है। कोटक भी उतना ही कर रहा है। तो आप किसी के अंदर कितना लॉन्ग टर्म बैठे रहोगे और कितने साल 0 रिटर्न में? आप UPL को देख लो, वो भी वही किया। तो आप कोई भी स्टॉक को पकड़ लो ना, तो जो चलना है ना वो जो चलना है वो चलेगा। तुम रेल को देख लो, इतना साल नहीं चला, जब चलना शुरू हुआ तो 5x हो गया। तो तुम पार्टिसिपेशन कर पाया नहीं, क्योंकि तुम्हारा पैसा इधर अटका हुआ है। और जब जब तुमको रिटर्न का बारी आया तो तुम उठाया नहीं, और क्या हुआ? वो सारे का सारा माल बेच करके जो है वो निकल गया। तो फंडामेंटल कुछ चेंज होता नहीं है। तुम फंडामेंटल में क्या देखोगे? देखो, चलो फंडामेंटल देखना है आज, तो फंडामेंटल में क्या देखोगे? तो एक कंपनी है, तो ये तो तुम्हारा पता है, एक कंपनी तो IPL है, तो क्या करता है? एग्रो बिजनेस है, जो अभी भी टाइम पे सप्लाई और डिमांड के चक्कर में पड़ रहा है, क्योंकि ये केमिकल कंपनी है। और केमिकल कंपनी बहुत सारा पंप हो चुका है, और पंप के दौरान जो भी कंपनियां है, कितना वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन किसी को पता नहीं होता है। क्योंकि अगर किसी ने कहेगा, वॉरेन बफेट ने तो कहा है, वॉरेन बफेट ने कैसे पैसे कमाई है वो उसका बात छोड़ दो, क्योंकि उसने पेटीएम के अंदर भी पैसा डाला था, लॉस करके निकल गया। ठीक है, तो उसको भी एक मिस्टेक हुआ था। तो हर लोगों को मिस्टेक होता है। तो तुम क्या देखने वाले हो? पहला पेज में आओगे तो सेल्स देखोगे। सेल्स क्या है देखो, तुम्हारे सामने है। प्रॉफिट क्या है ये भी है। उसके बाद तुम एक चीज़ बताओ, ये जो, अगर तुमको सबसे अगर अच्छा लगे ना, तुम एक बार जाओ मैन इंफ्रा में जाओ, तो उसको क्वार्टर में देखो, एक बार डाउन हुआ है, और उसका कौन कॉल में जाओ और तुम पता चलेगा वो क्यों उसको डाउन है। मतलब होता है, तुम एक क्वांटर, तुम्हारे पास अगर पावर होता है ना, तो एक क्वार्टर में जो भी घपला हुआ है ना, दूसरा क्वार्टर में उसको जोड़ करके अच्छा कर सकते हो। अब इस क्वार्टर में खराब दिखा करके वो नेक्स्ट क्वार्टर में ऐड कर सकते हो। तो
कर भी बहुत कुछ कर सकते हो। अगर तुम इमोशन को फॉलो, इमोशन मतलब क्या होता है, प्राइस, अगर प्राइस को फॉलो करोगे तो भी तुम बच सकते हो। वही एक तरीका है। तो ये फंडामेंटल के चक्कर में उसके पास कितना बोरोइंग है, कितना कैपेक्स कर रहा है, क्या कर रहा है, हर एक पेपर सेक्टर में कैपेक्स हो रहा है, हर एक चीज शुगर सेक्टर में पे अच्छा से कैपेक्स हो रहा है, तो कितना कैपेक्स हो रहा है। तो आप देखो कैपेक्स का जो भी स्टोरी है ना, ये आईओसी जो भी ओएमसी कंपनी में अभी क्या कर रहा है, वो लोगों ने पंप कर रहा है, तो तुमको पार्टिसिपेशन करना चाहिए था। तो आप तो नहीं करने का मौका है, कब आप सेल करने का टाइम है। जो स्टोरी था कैपेक्स था, तो प्राइस में फॉलो पहले होगा, उसके बाद जो भी इमोशन आएंगे उसके बाद होता है। तो हर पॉइंट में तुमको ये देखना पड़ेगा ना, तुमको इधर आकर के देखना पड़ेगा जब प्रोमोटर कितना माल ले रहा है। एफ आई आर फेक हो सकता है, क्योंकि कौन एफ आई आर है कौन डी है, तो हम अगर बाहर रहते वो भी एफ आई आर के अंदर हो सकते हैं ना। तो ये चक्कर में नहीं पड़ो, क्योंकि एफ आई आर DII और तुम जो भी करो, देखो एक चीज़ तुमको कह दो सिंपल सा, जो मैं फॉलो करता हूँ, तो 20 ml लगा लो, और मंथली 20 ml तो तुमको पता ही होगा। तो मंथली 20 ml, अगर देखो डे 20 ml, कब कब इसने सेल कहा था, तो ये पहली बार इस पॉइंट में, तो मान लो इस पॉइंट में ये ब्रेकडाउन हुआ था, इधर भी हुआ था। तो तुमको क्या करना है, एक बार वीकली में जा करके देखो, वीकली में तो इधर आ रहा है, तो इधर इधर आ रहा है। तो एक चीज तुमको और भी जानना जरूरी है। देखो जब कोई भी प्राइस ऊपर जाता है ना, तो कभी भी तब प्रीवियस कैंडल का व एक दो कैंडल का पीछे कभी तोड़ता नहीं है। तो वो क्या होता है, मान लो आज इमोशन का बुलिशनेस है, तो जो बुलिश है वो आगे जा करके वो एक कैंडल बनाने के लिए तो थोड़ी आएंगे, उतना पैसा क्यों लगाएंगे। तो इस पॉइंट में इतना पैसा डाला, मान लो इतना पैसा डाला, तो उसने पूरा का पूरा एक दिन, देखो एक कभी तोड़ा नहीं है, इधर भी बहुत सारा दिन रहा, 20 तोड़ा नहीं है। तो जब शुरू किया, मान लो इस पॉइंट से शुरू किया, उसके बाद देखो इसका लोते आया, इसका लो में आया, आया ही नहीं। उसके बाद और देखो इस पॉइंट में देखो, इस पॉइंट में देखो, इसका तोड़ा, तोड़ा नहीं। तो जब भी ये तोड़ता है, देखो इतना वॉल्यूम है, और इसके साथ साथ क्या किया उसने, जो रैली को पार्टिसिपेशन का पूरा माल एक साथ में छोड़ दिया। इसका मतलब क्या जानते हो, कोई ना कोई तो इतना माल छोड़ा है। कौन छोड़ा है, प्रोमोटर। और क्या, ये तो अभी तो देख पता नहीं चलेगा, और क्लैरिफिकेशन मांगोगे तो तुमको नहीं क्या मिलेगा वो पता नहीं, क्योंकि आपको क्या किसके साथ लड़ाई करना है, सिस्टम के साथ ना, जो जो फंडामेंटल तुमको तीन महीने पहले दिया हो उसके साथ। तो बेहतरीन यही होता है, तो स्क्रीन को बिलीव करते रहो, ट्विटर नहीं देखना ना, तुमको यूट्यूब ना मेरे को बिलीव करना है ना, हर बार एक ही चीज़ कहने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा जो भी सिस्टम है, जो भी है, उसको फॉलो करो। कोई भी एक स्विंग ट्रेंड को पकड़, जब भी कोई स्टॉक आते है होता है ऐसे ही चलता है। कोई भी डे लो और डे वीकली लो और मंथली नहीं तोड़ता है। तो अब कोई भी एक स्विंग लगा के इसे लगा लो ना, अगर इसे गया तो फिर जाने दो, तो उससे दुख की बात कोई नहीं है, हर लोग लॉस करता है। तो अगर तुम लॉन्ग टर्म के लिए हो तो एक चीज़ करो, इतना एलोकेशन करो जो तुमको, अगर एक कंपनी में 20% जाए, 30% जाए और 40%, इससे तुमको कोई नहीं फर्क पड़ेगा। ऐसे करो। अगर लॉन्ग टर्म बहुत, अगर तुमको ज़्यादा शातिर बनना है, मतलब 5x 10x करना है, मेरे को तो देखो ये सब डर लगता है, क्योंकि हर स्टॉक नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, कुछ 20% चलेगा, कुछ 30% चलेगा, कुछ 40% चलेगा। तो उसका बेसिस में देखो, अगर ये सब नहीं हो रहा है तो बार बार कह रहा हूँ, तो दूसरा उपाय ढूंढ लो, क्योंकि ना तुमको इधर कोई मौका मिला ना उधर मौका मिला। जो पैसा तुम इधर में अटक रही हो ना, वो शायद कितना साल बाद चलेगा किसी को पता नहीं। जब चलेगा ना तब पार्टिसिपेशन कर लेना, तब तब तुम्हारे पास तो नॉलेज है और तुम्हारा सिस्टम भी तब कम करेगा, तो तब भी पैसा लगाओ, तो तब तो तुम्हारा और भी अच्छा होगा ना। तो नॉलेज कलेक्ट करते रहो ना, तुम कोई भी जगह के किसी को सुनकर फंस मत जाओ। तो थैंक यू।